सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हमारे साथ आपने इस प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक रहना है और ये अच्छी बातें होंगी बच्चों के अंदाज में, अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में आप तक दीन की प्यारी बातें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ख़ुद भी सुने, सीखे, समझें और जो आपके घर में बच्चे हैं उन तक को, उनको बड़े होंगे तो बड़ों को चाहिए कि बच्चों को बिठाएं, बिलखुसूस साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह आप तक भी अच्छी बातें पहुंचेंगी, दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाने के लिए जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर सकते हैं और जो वैसे देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि भाई प्रोग्राम आता है सुनो समझो प्रोग्राम में आए ना तो ज़रा अच्छे अंदाज से, वैसे भी प्रोग्राम के अलावा भी अच्छे अंदाज से बैठना है और प्रोग्राम में तो और अच्छे अंदाज से बैठना है। ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आए धाड़, फिर देखा जाए क्या हुआ भाई, कोई साहब कुर्सी से नीचे आ गए। ऐसा ही है ना, बाज़ बच्चे होते हैं क्या होता है कुर्सी पे बैठते क्या करते हैं, क्या नहीं कुछ करते, झूलते हैं। हाँ झूलते, यूं यूं थोड़ा झूला लेते हैं और फिर झूला लेते लेते आखिर में गिर जाते हैं। एक धाड़ से आवाज आती है उसका, अम्मी है क्या हो गया, चोट लग गई, कैसे लग गई, कुर्सी ने गिरा दिया, कुर्सी ने गिरा दिया। कुर्सी खुद गिराती है, आप बैठे में गिरा रही हूँ आपको, है ना, कुर्सी के साथ बैठ के हरकतें हो रही होती है इसलिए गिर जाते हैं। तो खैर शुरू में हम आपको पैगाम दे रहे थे कि ये अच्छा सा प्रोग्राम देखेंगे, आप बड़े भी देखेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और बच्चों की हरकतें भी अच्छी होती जाएंगी। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा सा फरमान सुना कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो। तो कोई कहीं भी है उसका दुरूद कहाँ पहुँचेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेगा। सवाल आपको हम एक दे देते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है हमारे पास। ये बताइए शाबान शरीफ की किस रात को अल्लाह पाक भलाइयों के दरवाजे खोल देता है? यहाँ किस किस को पता है, सिर्फ हाथ उठाना है। छोटे बच्चे, वो उंगली तो ना खाए मेरे बच्चे, उंगली क्यों खा रहे हैं? माइक दें ज़रा, हाथ नीचे कर लें ज़रा, छोटे बच्चों से बात करें हम। सीधे हाथ से देना लेना है माइक को। आप खड़े हो, वो उधर जाएं माइक लेके, उनको दें। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, ये इनको देना है। हाँ सीधा सीधा। हाँ अब वापस आ जाए अपनी जगह पे, बैठ जाए आराम से। क्या नाम है आपका? यहया। अरे उनसे पूछ रहे जिनके पास माइक गया, क्या नाम है? आपके पास माइक है ना मेरे बच्चे, ये है नाम क्या है, इसमें नाम बताना है। यहया। जोर से। यहया। और जोर से। यहया। या तो ये आप उंगली क्यों खा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, वो भी मुझे बता रहे थे, मतलब मुझे तो नहीं बता रहे थे, आपको इशारे कर रहे हैं। कभी उंगली खा रहे होते हैं, कभी यूं चल रहा होता है, कभी क्या क्या हो रहा है। तो ये सारे काम क्यों चल रहे हैं भाई? कहाँ आए, आपको पता है प्रोग्राम का नाम क्या है? उनसे याह्या भाई से पूछ रहे हैं। भाई याह्या नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहाँ पर हैं? तो पता तो कर लेते, किसी के साथ आए हैं? मुस्कुरा तो रहे पर बोल नहीं रहे, साउंड नहीं आ रही। कोई है साथ में है? घर पता है? अच्छा आपको घर कहाँ आपका कहाँ है?
घर भी नहीं पता? तो बताए ना कहाँ है घर। माइक में करीब कर गया। दूर कहाँ है? दूर दूर है भाई। इनका घर कहाँ है? दूर। ओ कितना दूर है भाई? इधर तो अच्छा चले, अभी आपसे अब जरा बातें हो ही जाए, इधर आ जाए, आप करीब आ जाएं। घर कहाँ है? दूर। और आप कहाँ हैं? करीब है ना? अभी करीब। कितना दूर है घर? बहुत बहुत दूर। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? घर पर चले जाएंगे या अब यहीं रहेंगे आज से? है भाई आया, क्या करना है? आज से यहीं रहेंगे? सब बिस्तर वगैरह ले आया हमने, खाने पीने के सामान, कपड़े? ये तो बोलते नहीं, थोड़ा सा बोलते हैं उसके बाद खामोश हो जाते। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी नहीं पता आए कहाँ है, क्यों आए, क्या करना है, कुछ नहीं भाई। ये भी नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हमारे याया भाई कर रहे हैं। ये बोलना चाहिए ना, कुछ बोलेंगे तो बात बनेगी ना, है कि नहीं? अभी बोल ही नहीं रहे, आप खड़े हो गए चुपचाप। चले अभी जाके दोबारा से बैठ जाएं। पता करना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर आराम 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 से, आराम से गिरते भी आराम से, आराम से। ठीक है भाई। तो ये बकिया बच्चों के लिए भी पैगाम है कि हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए। आपको पता है कहाँ है? आपको पता है? उनको 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 देकर आए, जिसको नहीं पता उससे पता करना है जरा। जी प्रोग्राम क्या नाम है प्रोग्राम का? सुनो समझो सीखो। हाँ चले अभी। हाँ भाई कहाँ आए? आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताएं। अली रजा। अली रजा। कहाँ रहते हैं? दूर करीब? दूर दूर। कहाँ रहते हैं भाई? दूर दूर। ये खूब एड्रेस है। अल्लाह ना करे कहीं आगे पीछे आप हो जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। और कोई आपसे पूछे बेटा आपको घर पहुंचाना है, आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? नहीं मेरा घर कहाँ है? कहाँ है? दूर। तो अब क्या करेंगे वो भाई? ये हमारे जो है ना छोटे से शहजादे याया भाई, अब ये चल रहा है, इनका क्या कर सकते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी समझते ही हैं ना भाई। अभी वो कभी मामे को मसोड़ रहे हैं, कभी कपड़ों को खींच रहे हैं, कभी पाँव ऊपर जा रहे हैं। तो हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चे सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। हम बताते रहेंगे, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अभी देखें ये हम समझा रहे हैं कि घर कहाँ है ये पता होना चाहिए। अब ये बताएंगे आप दूर, तो किधर दूर ले जाएंगे आपको वो हैं तो इसलिए घर का एड्रेस पता होना चाहिए। और किस किस को नहीं पता, और उसका भी इंटरव्यू कर लेते हैं। खैर जी, तो सुनो समझो सीखो। हमें ये सीखने को मिला। नाम क्या बताया था आपने? अली रजा। हाँ अली रजा। क्या सीखने को मिला? कि हमें घर का पता होना चाहिए। अभी याद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और नंबर, कोई नंबर याद करें घर का। अब्बू के पास फोन होगा, उसका नंबर याद है? नंबर भी याद नहीं है किसी का। और किसी का याद है नंबर? नहीं। ये भी याद किस किस को याद है? ओ उधर एक आखिर में, आपको भी नहीं याद? आपने भी किसी का नंबर याद नहीं किया हुआ? आपका अपना तो नहीं रखा हुआ मोबाइल का? मेरे पास अपना ही हैगा, किसी की ज़रूरत क्या है। चले नीचे कर ले, बताना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो तो भाई कॉल करवा तो सके ना। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये बातें हमें पता होना चाहिए। और सवाल क्या दिया है मैंने, किसी को पता है? सवाल 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 क्या है? सवाल शबानुल मुअज़्ज़म की किस रात को? आगे है, समझदार है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। मैंने कहा खाली जवाब सुनाने लगे, तो जवाब नहीं बता रहे, सवाल ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शाबान की किस रात को अल्लाह पाक रहमतना भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। हाँ अब दोबारा आपने करना है मदनी चैनल के नाज़रीन से, ठीक है? जी। तो बोले प्यारे बच्चों बताइए कि अल्लाह पाक शाबान की किस रात को भलाइयों के दरवाजे खोल देता है? प्यारे बच्चों बताइए, अल्लाह पाक शबान की किस रात को रहमतों के दरवाजे खोल देता है? भलाइयों के दरवाजे खोल। दोबारा से। प्यारे बच्चों, इतना शर्मा के जरा देख के आगे सामने देख के वो देखें। आपको होस्ट बनाया हमने, थोड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिखाया भाई उन्हीं को दिखाया। हाँ दिख रहे हैं? जी। क्या बात है। कहें देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, देखते रहें प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। मैं हूँ आपका होस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट। होस्ट हो गए कैमरे में तो देखे ही, कितना शर्मीला होस्ट है ये। और शर्मा रहा भाई, माशाल्लाह। बोल तो रहे ना, कुछ तो बोलते ही नहीं है। हाँ आगे होस्ट क्या नाम था उसका?
मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। और मेरा आपसे सवाल है, बोले। शबानुल मुअज़्ज़म की किस रात को भलाइयों वो सवाल भूल जा रहा है। अल्लाह पाक भलाइयों के दरवाजे खोल देता है, भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। जल्दी जल्दी कॉल करें, जल्दी जल्दी कॉल्स कर। जैसे मैंने सवाल किया ऐसे ही जवाब दें। जैसे मैंने सवाल करा ऐसी जवाब। नहीं नहीं, सही से दीजिएगा जवाब। सवाल तो थोड़ा आगे टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। खैर चले, कोशिश अच्छी थी माशाल्लाह आपकी। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते ऐसा करते हैं और सवाल जवाब करें भाई। सवाल जवाब है हमारे पास? हाँ, सवाल जवाब हैंगे भाई, बहुत सारे सवाल जवाब हैं और ये सबसे होंगे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सारे बच्चे, ठीक है, सब देंगे जवाब। हाँ भाई, बारी बारी देना है, सवाल का जवाब दें और माइक आगे पास कर दें और जल्दी से आप कॉल कीजिए भाई। किस कौम की रोजी काट दी जाती है? जो नाप तोल में कमी करता है। रोजी कैसे कटेगी? रोजी कपड़ा कटता है? जी। कैसे कटता है? कैंची से। रोजी कैसे कटेगी? मतलब रोजी कम हो जाएगी। रोजी ठीक है? कम हो जाएगी। रोजी होती है ना, वो कम हो जाएगा, शिकवा पूरा नहीं हो रहा भाई। तो इस तरह से मसला हो जाएगा किसके साथ? नाप तोल में कमी करने वालों के साथ। तो नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। बड़े होगी क्या बनना है? सोचा है? चले, हो सकता है सोच लें तो वो किसी के हो सकता है शॉप वगैरह हो तो सोचे जी आपकी तरह मेरी तरह बनना है, यहाँ बैठना है। चले भाई, फिर मैं जाऊँ। खैर, तो शॉप वगैरह आपकी होती है। अब चीनी दे रहे हैं, 1 किलो चीनी आया, अब 1 किलो चीनी में से थोड़ी सी चीनी मार ली, तो जो उसको हो जाए खराबी करके पूरा कर दिया, तो ये काम अच्छा नहीं है। आपसे सवाल, जब कोई बावजूद होता है तो उसकी रूह को कहाँ ले जाया जाता है? अर्श पर। कहाँ पर? अर्श पर। वाह, अर्श तक उसकी रूह जाती है। कौन? जो बावुजू सोता है। तो वुजू करके फिर सोए आप, तो फिर ख्वाब भी अच्छे अच्छे आएंगे। ख्वाब आते जी? ख्वाब आते ना, तो ये ख्वाब भी इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे आएंगे कि जो रूह है ना वो हमारी अच्छी अच्छी जगहों पर जाएगी। रूह होती है ना, वो जाते, हम सो जाते हैं ना, रूह सैर करती है, रूह सैर करती है। तो वो जो सैर करती है ना, तो वो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमें दिखाई दे रही होती हैं। जो देख रही होती है असल में कौन? रूह देख रही होती है। रूह का और हमारा ताल्लुक होता है। देखिए, नींद को जो है ना, बात समझिएगा, नींद को आधी मौत भी कहा जाता है। नींद को आधी मौत भी कहा जाता है, क्योंकि जो है वो मौत में भी क्या होता है, जिस्म से रूह निकल जाती है और नींद में भी रूह निकल जाती है। हाँ, लेकिन रूह का ताल्लुक होता है जिस्म से, ठीक है। इसीलिए जैसे ही इधर से अम्मी उठाती हैं आपको, उठो, तो फौरन आ जाती है रूह वापसी आ जाती ना, एक लम्हे में। ये थोड़ी रूह चली गई अभी पता ही नहीं चल रहा। जैसे मर जाता है तो फिर उठता ही नहीं, उठाते रहे लाख उठाइए, उठता नहीं है। लेकिन जो सोता है तो उसको जैसे ही हिलाया जाता है, रूह वापस आ जाती है। आ गई। तो रूह क्या कर रही है? सैर कर रही है। और यहाँ क्या बताया, जो बावजू सोता है उसकी रूह कहाँ जाती है? अर्श में, अर्श तक चली जाती है, ठीक है, आसमानों से भी ऊपर। तो इसका मतलब है फिर वो अच्छी अच्छी चीजें देखेगी। तो अच्छी अच्छी चीजें देखेगी तो आपको भी अच्छी अच्छे ख्वाब नजर आएंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए बावजू सोए, जो दुरुस्त है। शुक्रिया भाई, माशाअल्लाह। हाँ भाई, माइक पहुँचाया नहीं आपने बराबर में। क्या नाम था आपका? अनस। आपसे सवाल है, यह बताइए कौन सा वक्त शैतानों के मुंतशिर यानी फैलने का वक्त है? मगरिब का वक्त। कौन सा वक्त है? मगरिब का वक्त। इस वक्त क्या होता है? शैतान फैल जाते हैं। ओ, शैतान इस टाइम क्या हो? किसने बताया भाई? किसको बताया? चले, खैर चले, पता तो चल गया ना। हाँ भाई, मगरिब के वक्त क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? शैतान। हाँ, तो मगरिब के वक्त क्या करना चाहिए? देखिए सुनिए, जब रात शुरू हो यानी मगरिब का वक्त शुरू हो तो बच्चों को बाहर जाने से रोकने का हुक्म हदीस पाक में फरमाया गया है। क्या फरमाया गया हदीस पाक में? अभी तो बताया। हाँ, तो शैतान जो है वो मगरिब के वक्त फैल जाते हैं। हमजा भाई, हमजा नाम था ना? अच्छा, उनका नाम क्या था? या ये हमजा थे वो। या भाई, कुछ पता चला? क्या बताया है? शैतान किस वक्त घूम रहे होते हैं बाहर? किस वक्त आ जाते हैं? माइक में। अरे यार, ये तो बोलते हैं भाई माशाल्लाह। किस टाइम? मगरिब के बाद। हाँ, तो हमें मगरिब के टाइम खेलना चाहिए? नहीं। ये देखिए, जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ, अजानें शुरू होने लगी, खेल कूद। बाज बच्चे अजान हो रही होती है अपना खेलने में लगे हुए, तो कितनी बुरी बात है ना। तो अजान हो रही है, जैसे ही शुरू हो, किसी और टाइम की भी हो, तो हमारा खेल कूद सब कुछ रुक जाना चाहिए। और जब मगरिब का टाइम हो गया तो बाहर जब खेलने गए हुए थे तो सब कुछ खेल कूद खत्म हो और कहाँ जाए?
मस्जिद कौन जाएगा भाई? अजान हो रही है तो मस्जिद जाना है ना। चलें, जो छोटे बच्चे हैं वो घर में आ जाएं और जो बड़े बच्चे हैं वो मस्जिद चले जाए। और उस टाइम कौन आ जाएंगे? अब किन का काम? अब आपका काम घर पर है और इस टाइम कौन आ गया? शैतान आ गया। कि हदीस पाक में फरमाया गया है कि ये वक्त शैतानों के फैलने का वक्त है। अगर इस वक्त बच्चे बाहर जाएंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मगरिब के वक्त बाहर ना जाने में आफियत है। ठीक है, जानवर वगैरह भी होते हैं, उनको भी कहा गया है कि घर के अंदर कर लिया जाए। तो मगरिब के टाइम फिर सब घर में। सही है जी। तो सोएं तो क्या करके सोएं? वजू करके सोएं। और मगरिब का टाइम हो तो अंदर आ जाएं। वॉशरूम जाना है तो जाना है, दुआ पढ़ के जाएं। ये मैं समझा रहा हूँ कि ये हिफाजती काम है। ये क्या काम है? हिफाजत के काम। आप बच्चे कहते रात को डर लग रहा है, डर जाते हैं, तो भाई आप बावजू सोए थे, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए थे, तस्बीह फातिमा पढ़ी थी आपने, अपने ऊपर सूरह फलक सूरह नास पढ़ के, सूरह फलक सूरह नास तो आती है ना, बच्चों को भी आती है, ये पढ़ के दम किया आपने ऊपर है या भाई किया ये? तो ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह सोने से पहले दुआ पढ़ें, सोने की, उठने के बाद दुआ पढ़ें। मगरिब के टाइम बाहर ना घूमें कि शैतान वेतान फिर बलाएं घूम रही होती हैं, फिर मसाइल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इसी तरह वॉशरूम जा रहे हैं, अब वॉशरूम जो है वो गंदी जगह होती है ना, तो वहाँ ऐसी ख़राब चीज़ें होती हैं, लिहाजा अंदर जाने से पहले हमें दुआ बताइए। वॉशरूम जाने की दुआ क्या है? माइक तो ले लो मेरे बच्चे। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस। मिनल खुबुसी वल खबाइस। ठीक है, तो इस दुआ का मफहूम भी ये है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस चीज़ों से, जो बुरी चीज़ें हैं, शैतानों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो ये दुआ करके जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इन बातों को हमें समझना चाहिए। जी भाई, अभी किसकी बारी थी सवाल की? हमारी। आपकी बारी थी। जी ये बताइए, झूठ छोड़ने वाले को जन्नत के किस हिस्से में घर दिया जाएगा? दरमियान। किसके दरमियान? जन्नत के। जन्नत के दरमियान में घर मिलेगा। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है। मुसलमानों को कहाँ रूहानी ग़िज़ा मिलती है? मशरिक। जी मशरिक। मशरिक में मिलती है। रुक जा भाई, भाई अरे रुक जा भाई, कोई नहीं बता। हाँ, रूहानी ग़िज़ा कहाँ मिलती है? उन्हीं की बारी है। आपकी बारी नहीं थी, चलें बता दें। मस्जिद। किधर? मस्जिद पर। मस्जिद में। मस्जिद देखी आपने? नहीं। किसी ने भी मस्जिद नहीं देखी। किस किस को पता है मस्जिद होती है? किसी को भी नहीं पता। ये क्या है भाई? हैं? मस्जिद। 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 मस्जिद देखी? नहीं। सब मना कर रहे हैं। आप लोगों ने देखी है मस्जिद? इन लोगों ने भी नहीं देखी। मस्जिद। मस्जिद। दोबारा जोर से। मस्जिद। अभी भी थोड़ा कम है। मस्जिद। मस बोले, मस्जिद बोले। मस्जिद। हाँ, मस्जिद में। मस्जिद। दोबारा से चले, आप बोल के बताएं। अब आप बोलिए। मस्जिद। हाँ, अभी क्या है? मस्जिद। इतनी टेंशन में क्यों आ गए भाई? मुस्कुराते रहे। मस्जिद, लेकिन जवाब आपकी बारी नहीं थी ना। जवाब यूं तो दुरुस्त है पर माना नहीं जाएगा क्योंकि बारी आपकी थी। अब ले ले माइक, अब आ गई आपकी बारी। नाम क्या था आपका? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान। अभी रुक जाए, अभी इधर बारी है। हाँ भाई, आपका नाम क्या था? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, ज़बरदस्त नाम है आपका। ये बताइए, जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश किसने की? हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब से। चले भाई, आपसे सवाल और उसके बाद कॉल्स की तरफ आना है। कॉल्स आ गई हैं भाई, चलें कॉल्स देंगे इसके बाद। आपसे सवाल ये बताइए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है? चलो, ये तो से हट के सवाल आ गया, कंफ्यूज हो गए। ये पूछे इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं? अरे रुक जाओ मेरे बच्चों, असल सवाल ये है कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी। ये बता रहे। उनको अपनी बारी का तो पता नहीं था, कैसे बताएंगे? अब ये वाला पता है, उनकी बारी का आपको पता है और आपकी बारी का उनको पता है। ठीक, एक मिनट रुक जाए। हाँ, 1000। सोच लें। इनने किन्ने बताया भाई? इनने नहीं बताना था ना। अभी ये हमने भी देखा था। अब आपके लिए सवाल यही है, इनका नाम बताएं। आला हज़रत का नाम क्या है? वो तो आपने सही हो गया, तकरीबन 1000 किताबें, लेकिन वो पड़ोसी की मदद से ठीक हुआ है।
अगर याया भाई बता दें तब भी मान लेंगे। बताएंगे याया? हैं? ले माइक लें सीधे हाथ में। आला हज़रत का नाम क्या था? हज़रत अबू बकर। हैं? क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? चले, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या था ये बता दे। ये याया ने ये जवाब दे दिया ना तो हम उनका जवाब मान लेते हैं, ठीक है? अरे मान लो भाई। कौन? ये फिर से बता रहे हैं, ये इनको गिरफ्तार करवाना पड़ेगा कहीं। है जी, जल्दी, मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम। नहीं, वो बता रहे। जल्दी, यहया। 2 1 0। अब जवाब। अच्छा, एक काम करते हैं, आपने जल्दी से उन्हें बताना है और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मान लेगा, आपके बच्चों को भी दे देंगे ना कुछ चांस। यार थोड़ा समझा करो, और सीखने के लिए बैठे हैं। एक दफा बताना है आपने तेजी से, आपने काउंटिंग करनी है तेजी से। शुरू। अबू बकर। जी, अबू बकर। सही से नाम ले। अबू बकर। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऐसे बोलना है। बोले। मुसलमानों के सबसे हाँ, सबसे पहले खलीफा। खलीफा। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत। मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम। अभी भी गड़बड़ है। चले नारे लगा दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा। नारा आता है? नहीं आता है? लगाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू बकर। ये कैसा नारा है? कहते दावत इस्लामी जिंदाबाद। जल्दी जोर से, दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये तो बोल दे इस्लामी जिंदाबाद। जोर से। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चले जी, मान लेते। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है भाई। और आपने तकरीबन 1000 किताबें लिखी थी। आला हज़रत का नाम क्या है? इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। आइए, कॉलर्स कौन कौन हैं हमारे साथ और क्या बातें कर रहे हैं? मैं हूँ अहमद अनतारी कॉन्फ्रेंस शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। नाम नबी से प्यार है, नाम नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है, आँखों का तारा। नाम मुहम्मद दिल का उजाला, नाम मुहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा। नाम मुहम्मद दावत इस्लामी। हाँ याया भाई, ऐसा नारा लगाना था। देखा कैसा नारा था, जोरदार। ये वाला होना चाहिए था। चले नेक्स्ट। सूर से बात कर रही हूँ मैं, आज नारे लगाऊंगी हर साथ ये नबी जन्नती जन्नती, हाथ उठा के। जन्नती 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 जन्नती। आखिर में क्या था? दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलें भाई, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फुज़ैल रज़ा अत्तारी है, मैं कर्नल लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है। आप में कोई है नात सुनाने वाला? क्या सुनाएंगे? ये सुनाएंगे छोड़ फिक्र दुनिया की? नहीं, फिर पीरा वलियों के इमाम। कौन? पीरा वली। पीरा तो है ही नहीं इसमें। तो कान में सुनाएंगे जाके सबके बारी बारी। चले सबके कान में सुना के आ जाए। ये शर्मा के सुनाते रहेंगे, इतना आहिस्ता आहिस्ता तो बोल रहे हैं। मीरा वलियों के इमाम। ये और याया भाई का इमामा ठीक करा देंगे। याया भाई इतनी देर से इमामा अपना ठीक कर करके उन्होंने खूब सही से आगे पीछे कर लिया है। चले अभी देखते फिर और कौन है कलाम सुनाने वाले। ये तो मनकबत है, ये तो मनकबत है। कलाम नात कौन सुनाते हैं? आप हैं? कौन सी?
माइक है ही नहीं, माइक का है, माइक के बगैर सुनाएंगे तो कैसे चलेगा? नबी का लब पर। नबी का लब पर। चले अभी दोनों सब्र करें, अभी कॉलर्स की बात है, बारी है जी। मेरा नाम कंसली मान है, मैं कंपट में रहती अच्छी हूँ, बात है। मकार अंकल हम्म। बात बताऊंगी, जो बड़ों का इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। हमारा मदनी चैनल। आमीन। ज़बरदस्त, क्या प्यारी सी बच्ची है और कितनी ज़बरदस्त इन्होंने हदीस सुनाई है कि जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। हमें क्या करनी चाहिए? बड़ों की इज्जत। बड़ों की इज्जत कैसे होगी? कौन बताएगा? कहना मांग के, जो बड़े का कहना, अरे बारी बारी, माइक में सब बताएंगे। जो बड़ों का कहना कैसे कैसे कहना माने बड़ों का? मसलन जो बड़े कहें उस पे अमल करके। जी जैसे कैसे कैसे? मिसाल दे। जो बड़े कहें उस पे अमल करें। जो बड़े कहे उस पर अमल कर लें। जैसे नमाज पढ़ने का बोला, नमाज अच्छा, पढ़। और कोई जल्दी से? सबके पास है ना भाई, दिमाग है अपने पास है जी। जो बड़ों का कहना माने। और ये चेयर अगर नीचे हुई ना मेरे बच्चे, तो ये आपके अंगूठे जो बड़ों का पर कहना आएगी। माने। ठीक है जी। जो बड़ों का कहना माने। कैसे कहना माने? कोई सही मिसालें दे के बताएं। उधर दे माइक। हाँ, जैसे बड़ों को पानी पिलाना हो गया, बड़ों को पानी पिलाना हो गया। और बड़ों का अदब करना। कैसे करना है अदब? जैसे ही बड़े दिखे सलूट मारनी है, ऐसे यूं। फिर नजरें नीचे देख के चलना चाहिए। नीचे देख के चलना चाहिए। तो ये चलने का अदब हो गया ना, बड़ों का अदब कैसे होगा? ये तो बड़ों से तमीज से बात। हाँ, बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। जबान नहीं चलानी चाहिए। कोई बात ऐसी हो भी जाए ना कि बाज़ औक़ात होता है भाई, इंसान है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जो यूं कह लिए नहीं करने की थी, तब भी आपका क्या काम है? आगे से जवाब नहीं देना। एक होता ना, ये क्यों हमें क्यों बोला भाई, हम यहाँ खेल रहे थे, हमारी क्या गलती है? अब मगरिब का टाइम हो रहा है, वहाँ से बड़े गुजर रहे होते हैं, बुजुर्ग गुजर रहे होते हैं, हम नमाज का टाइम, मगरिब का टाइम हो गया। अब वो कहते हैं बेटा घर जाओ। कहाँ जाओ? घर जाओ। कहाँ जाओ? घर जाओ। तो आगे से बाज जैसे होते हैं वो ज़बान चलाने लगते हैं। तो कितनी बुरी बात है। आपका तो वैसे ही काम ये था कि आप सब खेल कूद ख़त्म होनी चाहिए, या तो मस्जिद जाएं या तो घर जाए। बड़े बच्चे मस्जिद जाएं, छोटे बच्चे घर जाएं। और कोई समझा रहा है तो आप ऊपर से उनसे लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है जी। कॉल्स हमारी पूरी हो गई हैं और अब बारी किसकी है? ये छोटे बच्चों की। इधर पहुँचाए भाई माइक, इधर सीधे हाथ में। किनके पास है? उनके सवाल नहीं हुआ? हो तो गया था आपसे? अच्छा, नहीं हुआ था। चले भाई, आपसे सवाल ये है, ये बताइए कि ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1600। कितनी थी? 1600। 1600। जवाब दुरुस्त है। चले भाई, आपसे सवाल ये है, नाम क्या आपका? ये वाला नहीं था असल सवाल। असल ये है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को ख़िज़्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जहाँ बैठते थे वहाँ घास उग जाती थी, तो खिज़र कहता है क्या जाता। सोच लें। ख़िज़्र का वैसे माना होता है सब्ज। क्या होता है? सब्ज। सब्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन को उर्दू में क्या कहते हैं? सब्ज। और सब्ज को और क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू एक और हरा। ठीक है। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे वहाँ क्या उग जाती थी? घास। और घास किस कलर की होती है? ग्रीन। ग्रीन कलर की होती है। ऑरेंज देखिए कभी? ऑरेंज नहीं होती, ग्रीन होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ख़िज़्र। ठीक है जी। वैसे इनका नाम असल ख़िज़्र नहीं है, इनका नाम था अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। हाँ, अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। ठीक है। और अबुल अब्बास बिन की कुनियत होगी बलिया बिन मलकान, क्यों इनका नाम होगा। जी भाई, किसकी बारी आ गई अब? आप स्टाइल पाँव ऐसे नीचे रखना है। कैसे रखना है? ऐसे यूँ। इनकी आ गई, इनकी आ गई। हाँ भाई, बताएंगे क्या बताएंगे? घर कहाँ आपका? घर करीब। करीब। उनके दूर, आपके करीब। वह ख़त्म हो गया, मसला हल। कितना करीब? यहाँ पीछे? इधर नहीं। और फिर थोड़ा सा दूर? मदरसे के थोड़ा बहुत पीछे। मदरसे के थोड़ा बहुत पीछे। और मदरसा कहाँ है? वो दूर है। और घर करीब। ऐसे कैसे जाएंगे मेरे बच्चे? अगर घर जाना पड़े आपको अकेले तो कैसे पहुँचेंगे?
किसी से अगर एड्रेस पूछते हैं ना रास्ते में तो क्या बोलेंगे, मेरा मदरसा दूर है और घर करीब, मुझे बता दें, तो वो क्या बताएंगे? बोलेंगे चलते रहे आंखें बंद करके, जहाँ पहुँचे सामने घर। खैर चले, अभी तो पता चल गया ना, अभी याद करना है घर का एड्रेस वैड्रेस सब, नंबर शंबर सारी, नंबर मतलब शंबर नहीं याद करना, नंबर याद करना है। जी भाई आपसे सवाल ये है कि ये बताइए, आते जवाब आते हैं, थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल हैं। अच्छा जी चलो भाई पूछ के देखते हैं, किस चीज़ में इजाफे की बरकत से इंसान का दीन मजबूत होता है? देखते हैं भाई। और मदनी चैनल के नाज़रीन कॉल्स करते जाइए जी। अमाल, क्या अमाल? कैसे नेक अमाल। हाँ, नेक अमाल करने से दीन क्या होता है? मजबूत होता है। दीन क्या होता है? मजबूत होता है। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। अभी किधर ये, इधर तो किसकी बारी होगी? याहया भाई की। फिर से याहया भाई की बारी। वो एक्स्ट्रा बारी आई थी ना बीच में, इनकी डबल बारी। नहीं, माइक वापस ले लें, सीधे हाथ से लेना देना था। हाँ अभी दें। हाँ भाई ज़रा याहया भाई उधर देखें, स्क्रीन में दिखाएं याहया भाई को। हाँ करीब क्लोज करके दिखाएं। अभी हो रहे हैं आप क्लोज। हाँ अभी याहया भाई ये इमामा बताएं सही है आपका? अभी आ जाएंगे, देखें थोड़ी देर लगेगी, ये अपने आप को खुद देखेंगे हमारे याहया भाई। फिर हाँ सही है मामा, बिल्कुल परफेक्ट है। देख लें, बाल दिख रहे हैं बीच में से, नहीं दिख रहे? अभी सही करके दिखाएं ज़रा। और ये क्या होना चाहिए? बीच में होनी चाहिए ना, ऐसे जो ये निशान होता है वी का। तो अभी किधर है? ये फिर से मेहनत जारी है। ये जब आप आए थे ना तभी ठीक था, पता है आपको? ये बड़ी मेहनत से आपने आगे पीछे किया है, अब ये इतने आराम से ठीक होगा नहीं। सही है भाई, तो जैसा हमें तैयार करें आखिर तक हमें वैसा रहना चाहिए। चले भाई जवाब देंगे। अच्छा एक बड़ा मुश्किल सा सवाल आ गया है, और आसान कर लेते हैं भाई आपके लिए। परहेजगार का घर क्या है? ये आसान है। परहेजगार का घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? अरे वो पता तो कर लो, लेने तो। आपका घर कहाँ है? दूर। इनका घर है दूर। और परहेजगार का घर कहाँ है? करीब। परहेजगार का घर कहाँ हो गया? करीब। नहीं नहीं, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ना वो नाम लिया गया और वो गलत ले रहे थे, उसे सही करवाया था हमने। अगर आपकी तवज्जो होगी तो पता चल जाएगा। पहुंच गए? किस किस को पता चला? ये आपको नहीं पता चला? अभी वो नाम लिया गया था यहाँ पे, वो याया भाई के पीछे से ही लिया गया था। अरे आप काहे को बता रहे हो यार उनको? मस्जिद। आ गया? नीचे कर ले भाई, नीचे कर ले, ये भी बता दिया इनको। बता चले। खैर जी क्या था? मस्जिद। एक मिनट, क्या था? मस्जिद। मस्जिद। चलें भाई, याया भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। और अब किसकी बारी है? क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा। सवाल का जवाब देना है आपने। ये बताइए, जिसका दिली लगाव मस्जिद से मजबूत हो, क़यामत के दिन उसे क्या मिलेगा? अर्श का साया। क़यामत के दिन उसे क्या मिलेगा? अर्श का साया। किसको मिलेगा? जिसका दिली ताल्लुक किससे मजबूत हो? मस्जिद से। मस्जिद से। अच्छा दिली ताल्लुक मस्जिद से कैसे मजबूत होगा, इसकी आपने मिसालें देनी है। सारे बच्चों की तवज्जो इधर, हम कॉल्स की तरफ जाएंगे और आपको एक काम दिया गया है कि सबने एक एक बात बतानी है कि मस्जिद से दिली ताल्लुक कैसे मजबूत होता है। किसको कहेंगे कि भाई इसका मस्जिद में दिल लगा हुआ है? ठीक है, ये आप ज़रा सोच लें, दिमागों को चलाएं, ज़रा यूँ खटखटाएं, थोड़ी देर रुक जाएं, हम कॉल्स ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। जी कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद दादी है, मैं जब से बात अल्लाह मुस्तफा ते तन्नू में बोल दे बदवान बने हमारा सताना मदीना। सुभान अल्लाह, सरकार का मदीना। वाह भाई वाह, क्या बात है। और सवाल का जवाब नहीं आ रहा भाई। शाबान की किस तारीख को अल्लाह पाक भलाइयों के दरवाजे खोल देता है? तो उस तारीख को बताना है, और वो तारीख जल्दी आने भी वाली है ना भाई। अभी जुमेरात को इंशाल्लाह वो तारीख आ जाएगी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है शबे बेरात। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या दिया भाई इन्होंने जवाब? हमारा मदनी चैनल।
शबे मेराज, ये जवाब सही है? गलत है। सही क्या है? शबे बारात। शबे बारात, और वो होती है 15 शाबान की 15 तारीख। ठीक है भाई, और वो अनकरीब आने भी वाली है। चले नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, तो सजीव से मैं कलाम सुनाऊंगा। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़री का। जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ भाई, मस्जिद से ताल्लुक़ कैसे होता है मजबूत? दिल कैसे लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा? जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ता हो, और वो कोई घर में पढ़ ले फिर? जो मस्जिद में राहे खुदा एक रात रहता हो। अच्छा, और बराबर दे में माइक दे जल्दी से, इधर से कौन बताएगा? कोई है? जो इतिकाफ में बैठते हैं। एतिकाफ में बैठते हैं, मस्जिद में गए, ज़रा जल्दी चले गए, देर से बाहर आ रहे, बात होते मस्जिद में गए, भागने की लगी हुई होती है, तो वो बात मज़ेदार वाली नहीं है। कोई काम है तो सही है, अपनी आपने फ़र्ज़ अदा कर लिए, जो ज़रूरी था वो काम हो गया, लेकिन हो सके तो मस्जिद में क्या होता है, नमाज़ों के बाद दर्स भी होता है, तो दर्स में बैठ जाएं। तो कोशिश करेंगे मस्जिद में टाइम स्पेंड करें। हाँ भाई, 1 to 1 कोई मुकाबला करेगा? एक सवाल यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा। ये आ गया आगे, आप चले इधर दे माइक। सवाल ये बताइए, लोगों में सबसे ज़्यादा नरम दिल शख्स कौन है? जिसके गुनाह कम हो। जिसके गुनाह सबसे कम हो। आपसे सवाल, सहरी और इफ्तारी के बगैर मुसलसल रोजे रखने को क्या कहते हैं? जल्दी, 1 to 1 है, 1 to 1 है। 0 जवाब आपको पता है? मिसाल। सो में मिसाल नहीं है, विसाल। सो में विसाल, ठीक है जी। और ये जो है ना, हमारे नबी की खुसूसियत है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। कोई हम आम लोग ये काम नहीं कर सकते भाई, बगैर ना सहरी ना इफ्तारी, तो क्या होगा हमारा? तो बस फिर जनाजा ही हो जाएगा, जाहिर है। हम लोग तो नहीं रह सकते ना। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की एक ख़ास बात है जो आप किया करते थे। हाँ भाई, अब सवाल किसका है? आपका है। ये बताइए, किस सहाबी का लक़ब ज़ुस सैफ़ैन यानी 2 तलवार वाला था? हजरत, तो सवाल मुझे पढ़ना मुश्किल हो गया, अब देखते हैं हजरत अमजद, नहीं, हजरत अबू अकमल कमल, नहीं, अब हम बोलेंगे नहीं। अकमल, जल्दी, टाइम कम। हजरत अकमल 5, हजरत अकमल अली 1-0। जल्दी। हजरत अकमल कामिल, नहीं भाई, अकमल कामिल नहीं, उधर दे माइक दे, देखें क्या आता है। हजरत कामिल नहीं, हजरत कामिल नहीं है। हजरत अबू कामिल नहीं, अबू कामिल भी नहीं है, उनको दे दे। अरे अबे खुद अब्दुल्ला नहीं है। हजरत अब्दुल्ला कामिल नहीं भाई, अबू हैसम मालिक। आप किधर से जा रहे हैं? यहाँ अबू हैसम मालिक रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब था ज़ुस सैफ़ैन यानी 2 तलवार वाला। हाँ भाई, किसकी बारी है? आप दोनों में से ये कैसा 1 to 1 मुकाबला चल रहा है इधर? नहीं, जो शुरू में आया उसी का होगा जी। ये बताइए, आल हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुरान पाक का तर्जुमा किन को लिखवाया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, 5 4 3 2 1 0। मुफ्ती अमजद। हाँ बताएं, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनको लिख। हाँ, तो आप ही की टीम है, उनकी की शिकायत ला रहे हैं। आप ही की टीम है भाई, नंबर काटे और 2 नंबर और काट देते हैं। चले भाई जी, किसकी बारी है? असली आपकी बारी है ना। अब ये बताइए, ग़ज़वा खैबर में काफिरों की तादाद कितनी थी? 20,000। 20,000 जवाब जरूर। चले भाई, बहुत सारे सवालात हुए और आगे चलते एक सेगमेंट शामिल करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब के लिए कौन आ रहा है टीम में से? आप, और किसी को भेज दो भाई,
वो उधर आप टीम ए में चले गए, आप है ना टीम ए। हाँ भाई जल्दी, कोई नहीं आ रहा, आप ही आ रहे हैं, आ जाए भाई, अगली दफ़ा तो नहीं आ सकेंगे, एक ही बारी हो सकेगी आपकी। जा रहे हैं भाई माशाल्लाह, मुस्कुराते मुस्कुराते। विंडो खोल ली, क्या आया? पीछे हो जाए ज़रा सा। 90 90 90 90 कुछ बताएं भाई जिसमें 90 आ जाए। जो बाजमात नमाज पढ़ता है उसमें 90 रहमतें नाजिल होती हैं। हाँ, ये सब अभी इधर बैठे आराम से बैठे हैं, जब बोला यार वहाँ आना है, कम से कम उन्होंने कॉन्फिडेंस तो दिखाया, कॉन्फिडेंस तो शो किया, आए तो। अभी वो खुद ही कुछ इजाद कर रहे हैं, ये अलग बात है भाई, अपनी जेब से इजाद नहीं करना। चले आ जाए, इधर माइक दे दें इनको जो बताना चाह रहे हैं, राइट हैंड से दीजिएगा, वहीं बैठे बैठे बता देते। अब जो पहले सलाम करे उसे 90 नेकियां मिलती है। जो पहले सलाम करे उसे 90 नेकियां 90 नेकियां मिलती है। 90 नेकियां मिलती है। 90 रहमतें नाजिल होती हैं उस पर, 90 रहमतें उतरती हैं जो पहले सलाम करता है, जो सलाम में पहल करता है। तो इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। कौन आ रहा टीम बी से? अरे ये क्या भाई, ये तो खड़े ही हो गए, बैठ जाए, ये ज़्यादा ही जज्बात में। चले जाए भाई, आप ही चले जाएं, जाएं जल्दी से जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या खुला? अभी तक खुला ही नहीं। हाँ पीछे हो जाएं। क्या आया? 70। क्या है 70? जो दो रकात मिसवाक के साथ, जेब में क्या है, कुछ दे रहे निकाल के? नहीं दे। जो 2 रकात मिसवाक करके पड़ेगा वो बगैर मिसवाक के 70 गुना रकातों से ज्यादा। अभी दोबारा से सोच लें, पहले सोच लिया, आप बताएं। जो मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ेगा उसको बगैर मिसवाक करे 70 गुना ज्यादा नेकियां मिलेगी। पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, इतना लंबा सारा कुछ बता रहे हैं, खड़े तो इतने जज्बात में हुए थे। चले खैर, 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है, यही कहना चाह रहे थे। चले मान लेते हैं। आ जाए अपनी जगह पे। कौन आ रहा? अब आप आ रहे हैं? आ जाए, तैयार कर दिया इन्होंने आपको, अपनी बारी में तो गलती कर दी। हाँ भाई खोल दिया, भाई खोल दिया। हाँ अभी साइड में हो जाए। क्या है? 20 है तो माइक में ज़रा जो अल्लाहु अकबर 20 तो बताना था माइक में। 20 हाँ अब बताएं। जो एक दफा अल्लाहु अकबर कहेगा उसके 20 गुना माफ हो जाएंगे। 20 गुना माफ हो जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। जरा नारा लगवा दे, नारा तकबीर जोरदार। अल्लाहु अकबर। अरे नारा लगवाना है नारे आपने। तकबीर, जोरदार नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, हाथ ही नहीं उठ रहे हैं जज्बात में। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। जी आ जाए, अपनी जगह पर आ जाए। माशाअल्लाह। आप कौन आ रहा टीम बी से? आप जाएं भाई, ये खड़े हो गए, जज्बात में खड़े हो जाते हैं जी, जल्दी से। हाँ जो जमात के साथ नमाज पढ़ेगा उसके बगैर बगैर नमाज, रुक जाए, बगैर जमात की नमाज से 17 गुना 27 गुना वो ज़्यादा है। क्या ज़्यादा? चलें, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा मिलता है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाएं जी। कुछ कॉल्स हैं? आइए जी। चलें भाई, अभी कॉल्स नहीं है तो जल्दी जल्दी कॉल्स होनी चाहिए थी। अब ऐसा करते हैं, आपसे काम करते हैं। चलें भाई, कान वाला आ जाते। कान में कौन बोलेगा? कान में कौन बोलेगा? कान में बोलना है। इसके अंदर एक नया हम ये काम कर रहे हैं, सेगमेंट है ये हमारा। ये वैसे कुछ था, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। आपको मैं एक जुमला बताऊंगा कान के अंदर, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे, ठीक है? वो यहाँ तक पहुँचेगा, बल्कि यहाँ तक नहीं पहुँचाते, बस वहाँ तक, कोने तक, ठीक है? वहाँ तक पहुँचेगा और उन्होंने बताना है वो जुमला क्या था, ये यहीं पर होगा। आ जाए भाई, कान में आ जाए सुनने के लिए। माइक तो देकर आए। हाँ कान में सुनना है, माइक में थोड़ी। ये इधर आ जाए भाई, कान में आपके लिए जुमला है हमारा। माइक वाइक बंद कर दें, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। समझ गए?
कुछ पूछना तो नहीं है? ओ शुरू होगा। आप आ जाओ, माइक दे के आओ, माइक पड़ोस में। मुसलमान हर काम में शरीयत पाबंद है। ठीक है, एक एक दफा बताना है जल्दी से। एक दफा, मैं भी एक दफा ही बताऊंगा। अभी अच्छी बात नहीं। हो गया? चलें भाई, क्या है? अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं। जोर से दोबारा। अच्छी बातें सुनना अच्छी तारीफ नहीं। क्या हो गया मेरे बच्चे? एक दफा फिर। अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं। अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई, दे जरा इनको माइक दे। क्या था? बार बार नहीं बोलना है, बस एक दफा था जी। क्या बताया था उन्हें? अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं। अपनी तारीफ सुनना अच्छी बात नहीं। ये था। आगे इधर दे माइक। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं। इधर दे। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं। यही था जी। मैंने बताया था, अपनी तारीफ को पसंद करना अच्छी आदत नहीं, अच्छी बात नहीं। ठीक है, खैर ये वाली बात हो या अपनी तारीफ करना, ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छा नहीं है। कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद से ही अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और जो है अपनी तारीफ़ को पसंद करना, कोई तारीफ़ें कर रहा है या चाहना कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, ये भी कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन वहाँ तक क्या पहुँचा है, एंड का कुछ बन गया। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हुआ है? नहीं बताया। ले भाई, यहाँ था मुसलमान हर काम में शरीयत का पाबंद है। मुसलमान हर काम में शरीयत का पाबंद है। और यहाँ एक बात, ये जो सेगमेंट है इसके जरिए ये दो चीज़ें होती हैं इसमें सीखने की। एक तो जैसी बात बताई जाए वैसे ही याद रखें और आगे पहुँचाएं। और दूसरी एक बात हमें ये पता चलती है कि बहुत दफ़ा क्या होता है, जो बात हम तक पहुँच रही होती है वो सही नहीं होती। हमें कोई आगे बताता है, अरे फलां नहीं यूँ कहा या फलां यूँ हुआ है, वो पता चलता है कि असल में ऐसा नहीं था। आगे देखिए, यहाँ एक बात इन्होंने आगे पहुंचाई, उधर तक पहुंचते हुए क्या हो गई, कुछ का कुछ हो गई। मेरे बच्चे के मामे का क्या करना, मेरे बच्चे उनको छोड़ दो भाई, उनके मामे को, वो भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। हाँ भाई, दोबारा करें, अभी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा खत्म। बिल्कुल जल्दी से आए, बहुत तेज होगा। मैं जाऊँ। दूसरों से चीजें मांगने से बचना चाहिए। ये एक दफा जल्दी, आप याद रखने, नेक अमल दुनिया फायदा देता है। जल्दी तेजी से, माइक एक दफा बताना है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आ जाए जल्दी। दूसरों से चीजें मांगना अच्छी बात नहीं है। दूसरों से चीजें मांगना अच्छी बात नहीं। ठीक है जी। नेक अमल दुनिया और आखिरत में फायदा देता है। नेक अमल दुनिया आखिरत में फायदा देते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। तो आपने और भी अच्छी बातें सीखनी है तो किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। हमें दुआ में याद रखिए, नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।